अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैर होंगे। मैंने सोचा कि आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करते हैं जो बुक रिव्यूज़ के उस पे होगी, नाम पे होगी। ऑब्वियसली हम सब लोग बिज़ी होते हैं, सबके पास बहुत सारी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं होता, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास रिसर्च से हट के तो किताबें पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इस सीरीज़ में मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं बुक पढ़ूँगी आपकी जगह पे आपके लिए, और आपसे डिस्कस करूँगी कि उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो द अदर डे आई मेट अ मेंटोर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कहीं से स्टार्ट ना करें। दो कि आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ये सारा स्टॉक मेरा, जो अमूमी तौर पे मैं मुख्तलिफ जगहों से जमा करती रहती हूँ, किताबें पढ़ती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह इन सब किताबों में भी बात होगी, लेकिन उससे पहले जो पहले मेरे सबसे हाथ किताब लगी वो साकिब अज़हर की किताब थी, पॉजिटिव थिंकिंग पे। तो मैंने सोचा चलें यहीं से स्टार्ट किया जाता है। हम लोग ऐसे करते हैं कि यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं से हम बताते हैं कि इस बुक में एक्चुअली लिखा क्या है, या हाउ पॉजिटिव थिंकिंग वर्क। वैसे आपके क्या हाल में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे काम करती है? मेरा इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा नेगेटिव ख्याल थे मेरे जहन में। ये था कि शायद ऐसे लोग बस बातें करते रहते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, साकिब अज़हर जैसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर कहते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन इसको पढ़ने के बाद पता चला कि नहीं, जो पैटर्न्स हैं वो एक्चुअली हमारे अपने माइंड में होते हैं, और उस माइंडसेट के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, उन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हम कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें बाउंड्रीज बनानी नहीं आ रही होती। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है एक्चुअली क्या कर रही होती है, आपको सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस देती है। देखें, कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो है सेल्फ अवेयरनेस। आप क्या कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, और कहाँ आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है, तो उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग उससे पहले ज़रूरी है। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग असल में क्या है, एक पडल है जिसमें आप फंस गए हैं और आप उससे निकल नहीं सकते। तो जब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, और जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी मज़े की किताब मुझे लगी। हम चैप्टर बाय चैप्टर अगर इसको डिस्कस करें तो मैंने कुछ इसके नोट्स भी मज़े की बातें बनाई थी, क्योंकि मुझे आदत है। लेकिन खैर मैंने किताब भी नहीं बनाई, क्योंकि ये किताब एक्चुअली मेरी नहीं है, मैंने बोरो की थी, बल्कि मुझे दी गई थी कि ज़रा पढ़ें इसे और सोचें कैसी कैसी बातें करती हैं आप। तो मैंने सोचा कि चलें ये इसके नोट्स बना लिए जाते हैं ना, सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो मुझे आदत है, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्हें किताबों पे लिखने की आदत ना हो, लेकिन मुझे थोड़े से नोट्स बना लेने की साइड भी, क्योंकि बनाते बनाते इफ़ सम आइडियाज़ आर कमिंग तो मैं उनको वहाँ लिख लेती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ जो है ना वो पहला चैप्टर जो हमारा था, देयर आर मेनी चैप्टर्स इन इट, लाइक जैसे हम सबको आजकल पढ़ने की आदत नहीं रही ना, रील्स देखने की आदत रही है, तो इसमें भी यही सिलसिला था। तो कम से कम 16 चैप्टर्स थे इसमें जो मैंने पढ़े, जिसमें से मैंने कितने पढ़ लिए हैं, 13 पढ़ लिए हैं अभी तक। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक या चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हम मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर उन पॉइंट्स पे आप मुझे अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे समझा, इस इशू को कैसे समझा, और उसको हल करने के लिए आपने उसका क्या सोल्यूशन निकाला। इस तरह ये होगा कि मुझे भी सोल्यूशन मिल जाएंगे और आपको भी सोल्यूशन मिल जाएंगे, और यूँ जो हमारी लर्निंग है वो इन्हेंस हो जाएगी। पहला चैप्टर था कीप बिलीविंग इन योर एबिलिटीज़ टू डू बेटर। सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हम अपने आप पे ही बिलीव करना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम तो नहीं कर सकते, ये हमसे हो ही नहीं सकता, हम हैं ही ऐसे, हमारे पास तो बस सब कुछ नेगेटिव ही होता है, मैं तो जब भी कोई काम करती हूँ वो ही गलत जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है? तो ये किताब हमें ये बताती है कि उसकी वजह ये है कि हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि फ़लाँ ने ये काम कर लिया है, मैं नहीं कर सकता, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, या फ़लाँ को तो इतना मिल गया, उसका तो बड़ी आसानी से हो गया था। मसलन अब चूँकि आपको पता चली गया कि हम ज़्यादा एजुकेशन से हैं, तो एग्ज़ाम में नंबर की बात कर ली, फ़लाँ के बड़े नंबर आ जाते हैं, मैं तो इतना पढ़ता हूँ मेरे नंबर ही नहीं आते। फ़लाँ के बड़े अच्छे ग्रेड्स आ गए हैं, उसको तो अवार्ड्स भी मिल गए हैं। इसको बड़ी जल्दी सबक याद हो जाता है, इसको बड़ी जल्दी असाइनमेंट जो है समझ आ जाती है, वगैरह वगैरह। या इसी तरह जब आप कहते हैं जॉब्स की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं बड़ी जल्दी मिल जाती है, हमें तो नहीं मिलता, जितना मर्ज़ी हम अप्लाई कर लें, जितना मर्ज़ी, या रेफरेंस हमारे तो काम नहीं आता, तो क्यों नहीं होता। ये सारी कहानियाँ जो है ना, ये हमें एक्चुअली में एक्चुअली ये नतीजा किस चीज़ का होती है, ये कंपैरिजन का होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं,
अच्छा, फिर जब कंपैरिजन आता है ना, तो उसका जो अगला भाई है या उसका जो अगला स्टेप है वो है कंपटीशन। यानी फिर आप क्या करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ से हमारा कंपटीशन है और आप जीतने की कोशिश करते हैं। और उस ये कंपटीशन जो है ना, असल में आपके अंदर इन जो जज्बात जगाता है वो है हसद के और जलन के और मुकाबलेबाजी के, और आपको लगता है कि बस किसी तरह मुझे इसे हराना है। लेकिन एक्चुअली आपको किसी को नहीं हराना। तो आप किसी को हराना इसलिए चाहते हैं कि वो आप उससे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपटीशन इसलिए कर रहे हैं कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप कंपैरिजन ही ना करें अपना, क्योंकि आप अपनी ज़ात में यूनिक हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक एंटिटी बनाया है, एक यूनिक एंटिटी, और उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। चाहे वो शक्ल सूरत है, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसान को आसन तकवीम में बनाया है। तो जो भी आपकी शक्ल सूरत है, जो भी आपका रंग रूप है, आप उसे कैरी कैसे करते हैं ये आपके इख्तियार में है। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी से मुकाबला करना शुरू कर दें कि फ़लाँ इतना गोरा है तो मुझे भी इतना गोरा हो जाना है, ठीक है। सो कंपटीशन जो है वो कंपैरिजन दैट लीड्स टू कंपटीशन। और हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में ना सोचना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि हम सोचना शुरू कर देते हैं, वो हम कैसे इसको हरा सकते हैं, इसने ऐसे किया होगा फ़लाँ टाइम पे, मैं ऐसे कर लेता हूँ। और ज़ाहिर तेरा मैंने स्ट्रेटजीज जो उस वक्त हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, और वो एक ना सर्कल बन जाता है, विशियस सर्कल बन जाता है। हर बात आपको एक क्यों लगना शुरू हो जाती है नेक्स्ट प्रॉब्लम का, ठीक है, और नेक्स्ट कंपैरिजन का। तो होता क्या है कि आप सोचते हैं एक बात और आप कहते हैं ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दी ना हमने कहा ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, अच्छा फ़लाँ टाइम पे ऐसे हुआ था ना, ऐसे हुआ होगा। अब ये सारी कहानी क्या हो गई, ओवर थिंकिंग की तरफ लेके गई। तो ओवर थिंकिंग जो है एक्चुअली क्या करती है, ये एक विशेष सर्कल है। ओवर थिंकिंग करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो कंपटीशन आएगा। सो पहले हम ओवर थिंकिंग को ख़त्म करेंगे। तो पहली स्टेज पे हमें क्या करना है कि हमें अपने आप पे बिलीव करना शुरू करना है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमें फेलियर की तरफ खुद ब खुद सेट करना शुरू कर देता है अगर हम चाहें तो। क्यों? क्योंकि हम ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंस गए, हमने अपने आप को नेगेटिव करना शुरू कर दिया। सो आपने क्या किया, आपने उसी पैटर्न पे सोचना शुरू कर दिया। अब इसमें से निकलेंगे कैसे? प्रॉब्लम ये है कि इसमें से निकलना भी तो है ना। तो निकलने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका सर्कल मैटर करता है। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि आप अगर 5 सक्सेसफुल लोगों में बैठ रहे हैं तो छठे आप होंगे, ठीक है। और अगर आप 4 हाई अचीवर्स में बैठ रहे हैं तो 5वें आप होंगे। सो एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ द पैटर्न्स ऑफ सक्सेस वर्क। तो अगर आपके नज़दीक ऐसे लोग मौजूद हैं, या आप अपना सर्कल खुद बदल लें, या अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनसे हेल्प लें कि वो पॉजिटिव थिंकर्स हों, वो कंपैरिजंस ना करते हों, कंपटीशन इंटीग्रेट ना करते हों। अच्छा, ये जो कंपटीशन इंटीग्रेट करने वाले लोग हैं ये हमारे इर्द गिर्द से ही होते हैं। हम बचपन से अपने बच्चों में कंपटीशन देखा, फ़लाँ के नंबर इतने ज़्यादा आए थे, फ़लाँ मोहल्ले में उनके बच्चों को देखना था वो कितना अच्छा पढ़ते हैं। तो ये हम अपने बच्चों में ना पहले से इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे अंदर एक कंपैरिजन आ जाता है और कंपटीशन डेवलप हो जाता है। हमें दूसरे से आगे निकलना है, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने खुद क्या अचीव करना है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना सर्कल जो है उसे चेंज कर लें। ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें जो हाई अचीवर्स हैं, जो सक्सेसफुल हैं, या एटलीस्ट पॉजिटिव थिंकर हैं। तो आपको अगर एफर्ट करके भी उनके साथ मिलना पड़ता है या आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है तो आप करें। तो ये था जी हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेस की स्टोरी हमें बिल्ड करनी है अपनी, जो मैंने और आपने मिलके बिल्ड करनी है, मैंने अपनी और आप लोगों ने अपनी, और हम सब ने एक दूसरे की कोलैबोरेशन से। तो क्योंकि कंपटीशन का जो वो है ना ऑपोजिट, वो कोलैबोरेशन है कि आप कोलैबोरेट करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद दें। आगे इसमें इन चैप्टर्स में इस तरह की बहुत सारी बातें जो है ना प्यारी प्यारी लिखी हुई हैं। अभी ये वीडियो मैं इसको यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर, उससे हम दोबारा मिलेंगे। तो उस वक्त तक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कंपैरिजन के बारे में। क्या आप अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं? किन किन डायमेंशंस में आप अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं, और क्या उससे आपके ऊपर क्या नेगेटिव असरात आ रहे हैं? तो ज़रूर बताइएगा, मैं भी आपको बताऊँगी। मैंने भी किया कंपैरिजन, लेकिन मेरा ये है कि मैं बहुत जल्दी कंपैरिजन से बाहर आ जाती हूँ। मतलब मैं नहीं कर सकती कि फ़लाँ ये कर रहा है तो मैं ये करूँ। आई डोंट नो, मेरी तबीयत का हिस्सा ये रहा या पता नहीं, वैसे ही टेक्निकल डिफ़ॉल्ट था कि मैं कंपेयर नहीं कर सकती अपने आप को दूसरों से। क्योंकि ये बात मैंने वो जो आई थी ना, जब मैंने आसन तक़वीम वाली की वो पढ़ी, तफसीर पढ़ी, तो उसके बाद से मेरे जहन में बात पुख्ता हो गई है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे बनाया बस वही बनाया, जो मेरा ट्रैक है वो मेरे लिए ही है, और मुझे उसी पे मुतमईन रहना चाहिए, उसी पे चलना चाहिए। तो ज़रूर आप लोग भी बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ कंपैरिजन किया, उसका आपको क्या नुकसान हुआ।
फ़ायदा नहीं। आपको पता है कि बाज़ का लग रहा होता है हमें फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता, या शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। सो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा मिलते हैं। गुड लक।